नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का OR जाट पे। आज अपनी बात करने वाले हैं रीट भर्ती 2025-26 की जो भर्ती है, इसके लिए नोटिफिकेशन कब तक आएगा और इसके ऊपर डिटेल चर्चा करने वाले हैं और कितने पदों पर आ सकती है इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं सबसे सटीक जानकारी के साथ आपको OR जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जिसकी मदद से दे देता हूँ, ताकि आपको हर एक जानकारी यहाँ पे उपलब्ध हो जाए। ठीक है, अब बात करता हूं, यहाँ पे रीट परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। शिक्षक भर्ती का इंतजार यहाँ पे विद्यार्थी कर रहे हैं। अब विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, आप सबको पता है जनवरी 2026 के अंदर आपका पेपर का घोषणा किया हुआ है। और 2026 के अंदर मैं बात करूं तो 17 से 21 जनवरी को यहाँ पे बोला गया है। अब इसके अंदर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे 20,000 पदों पर यहाँ पे घोषणा की जा रही है, लेकिन 20,000 पदों पर आएगी या ज़्यादा आएगी या कम आएगी, इसके ऊपर अपनी डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक स्वीकृति मिली थी और वो स्वीकृति आपकी 10,000 पदों पर मिली थी। तो 10,000 पदों से स्वीकृति के बाद यहाँ पे 20,000 की घोषणा कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या राज है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सभी ने इस टाइप की न्यूज़ देख ली होगी। यहाँ पे 5 साल में भर्ती अटकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का मामला सुलझा तो पद बढ़ेंगे। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि यहाँ पे तबादले की जो आपकी रीट जो विद्यार्थी सिलेक्ट होते हैं, जो रीट की भर्ती माध्यम से, रीट मेंस या थर्ड ग्रेड भर्ती से, वो लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर सेलेक्ट होते हैं। और लेवल 1 वाले आप सबको पता है BSTC के तौर पे होते हैं, और इसके अंदर लेवल 2 वाले जो विद्यार्थी हैं वो B.Ed वाले होते हैं। तो इसके अंदर जब इन सिलेक्शन हो जाता है तो 2016 की जो भर्ती हुई है उसका अभी तक कोई तबादला नहीं हुआ है, कोई जो है ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो इसके अंदर ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे विद्यार्थी आवाज़ उठा रहे हैं, शिक्षक आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारा यहाँ से तबादला किया जाए, तबादला के साथ साथ यहाँ पे प्रमोशन भी किया जाए। प्रमोशन की यहाँ पे मेन बात हो रही है। तो प्रमोशन जो आपका होने वाला है वो आपका सेकंड ग्रेड के अंदर किया जाएगा। यहाँ पे मैं बात करूँ तो सेकंड ग्रेड के अंदर किया जाना संभव है। यहाँ पे मुद्दा निकल के ये आ रहा है कि सेकंड ग्रेड की सीटें कितनी खाली है, क्या है क्या नहीं है, उस चीज़ों पे बात करते हैं। इस बीच एक और बड़ी न्यूज़ आ जाती है कि आपके इंग्लिश मीडियम स्कूलें जो गवर्नमेंट ने शुरू की थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम, अशोक गहलोत ने इंग्लिश मीडियम स्कूलें शुरू की है, उनके लिए नई शिक्षक भर्तियों की अलग से कोई पदों की भर्ती हुई। नई शिक्षक भर्तियों के अलावा जो स्कूल के अंदर पद हैं उनके भी नहीं हुए हैं। तो इस बीच एक बड़ा निर्णय ये निकल के आया कि आपके जो हिंदी मीडियम के स्कूलों के अंदर शिक्षक है उन्हीं को इंटरव्यू के माध्यम से, एग्जाम के माध्यम से इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसी कंडीशन में अभी जो पिछले सत्र का एग्ज़ाम हुआ था, जो शिक्षक भर्तियों के अंदर जो शिक्षक लगे उनका ही एग्ज़ाम हुआ था और उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजने के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था। इस कंडीशन में एग्ज़ाम होने के बाद सारा कुछ प्रक्रिया कंप्लीट हुआ और यहाँ पे नए सत्र में नए इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर टीचरों को ज्वाइनिंग भी करवा दिया गया है। यहाँ पे बात करूँ मैं आपकी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 11,000 से अधिक शिक्षकों को पद स्थान आदेश जारी यहाँ पे कर दिया गया है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे प्राचार्य के 380 पद हुए हैं यहाँ पे, और विषय व्याख्याता की बात करूँ तो 875 हुए हैं, वरिष्ठ अध्यापक की बात करूँ तो 1205 हुए हैं, लेवल प्रथम की बात करूँ तो यहाँ पे आपके 5,138 हुए हैं, लेवल द्वितीय की मैं बात करूँ यहाँ पे 3,978 पद यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र हुए हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में। बीकानेर नौका ब्लॉक का राजकीय माध्यमिक स्कूलों के अंदर इसके अंदर जो है स्थापन आदेश आ गए हैं, वो इस टाइप से हर एक स्कूल के अंदर हो गया है। यहाँ पे स्कूलों के नाम देख सकते हैं, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इस टाइप से हर एक स्कूल का यहाँ पे इस टाइप से लेटेस्ट न्यूज़ जो आपके निकल के आई है। टीचरों ने ज्वाइनिंग भी कर लिया है, बहुत सारे शिक्षक मेरे जान पहचान के हैं, उन्होंने भी कर लिया है। तो इस मुद्दे पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने पहले आदेश जारी किया था, इस टाइप से ये करेंगे वो करेंगे, ये सब हो गया है। अब बात ये बन रही है कि यहाँ पे लेवल 1 और 2 को मिला के लगभग 5 और 4 9,000 पद यहाँ पे और है जो खाली हो चुके हैं, जो कि स्कूलों के अंदर खाली हुए हैं, जो कि जो हिंदी मीडियम की स्कूलें हैं आपकी 8वीं तक वाली या फिर बड़ी स्कूलें भी है, उनके अंदर 10,000 9,000 पद जो एक्स्ट्रा और खाली हो चुके हैं। अब पहले भी खाली थे और भी खाली हो चुके हैं। ये भी यहाँ पे रीट की नई भर्ती के अंदर असर यहाँ पे डालने वाला है। और इसके अंदर मैं बात करूँ आपके लिए आगे एक न्यूज़ और भी है, जिसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेड 3 के ना तबादले ना प्रमोशन, दो सरकारें मिलकर नीति नहीं बना पाई, ये क्या मामला है।
अब देखो, जो रीट L1 हो और चाहे रीट L2 हो, उनको मैं बता दूं कि L1 और L2 दोनों के अंदर भी तबादले होंगे, तो वो आपके आगे जाके किस में बढ़ेंगे, सेकंड ग्रेड बढ़ेंगे। तो सेकंड ग्रेड के पहले से कितने पद स्वीकृत है, तो मैं बात करूं तो यहाँ पे 1,09,542 पद स्वीकृत हैं। अभी जो हाल फिलहाल में कार्यरत की मैं बात करूं तो 67,349 पद यहाँ पे है और 38% यहाँ पे पद खाली बताए जा रहे हैं, जो कि 42,000 जो 193 पद जो रिक्त यहाँ पे बताए जा रहे हैं। यहाँ पे इतने पद खाली पड़े हैं, तो यहाँ से कुल मिला के 20,000 शिक्षकों को यहाँ से डायरेक्ट भेज दिया जाएगा इसके अंदर, जो रीट वालों को सेकंड ग्रेड में। तो यहाँ पे फिर भी 20,000 पद खाली रहेंगे, ये तो है ही है। अब रीट के अंदर मैं बात करूँ तो रीट के अंदर जो विद्यार्थी सिलेक्ट होते हैं जो थर्ड ग्रेड के अंदर, उनके पद भी यहाँ पे पीछे खाली रहेंगे। तो यहाँ पे 20,000 ये भी खाली होंगे। यहाँ पे 42,000 के पार अगले सप्ताह में, नए सत्र में यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पे 7 साल से किसी टाइप का नहीं खुला है और इस टाइप से यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, छुट्टियाँ खत्म हो रही है, ये सारी चीज़ें लिखी है। शिक्षा विभाग ने करीब 4.25 लाख शिक्षक है, जिसमें से थर्ड ग्रेड शिक्षकों तादाद में 1,80,000 करीब, मगर सरकार में एक ट्रांसफर पॉलिसी में ये अपेक्षित है। और यहाँ पे मैं बात करूँ 55,000 करीब सेकंड ग्रेड में शिक्षक, करीब 1 लाख है आसपास, 19,000 के करीब प्रिंसिपल, 12,000 के करीब वाइस प्रिंसिपल। ये सारा डाटा इन्होंने दिया है कि इतने जो है ट्रांसफ़र होने के लिए यहाँ पे तैयार है और ये प्रमोशन के लिए भी तैयार है, यहाँ से आपका किया जाना चाहिए। ये सब कुछ मांगी जा रही है, यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन की हुई है। अब मैं मेरी तरफ से निर्णय आपके लिए निकाल के बताऊँ तो रीट की यहाँ पे स्वीकृति की मैं बात करूँ, स्वीकृति जो आपकी मिलनी है, वो आपकी स्वीकृति जो है उनकी मैं बात करूँ 10,000 पदों पर 10,000 जो आपके है पदों पर मिली है ना, 10,000 पदों पर। उसके बाद अखबार न्यूज़ों ने यहाँ पे मेंशन किया है, जो न्यूज़ चैनलों ने मेंशन यहाँ पे 20,000 का किया है। अब 20,000 से ज़्यादा आएगी या कम आएगी, जब भी नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर ये मेंशन होता है कि पद बढ़ाए जा सकते हैं और घटाए भी जा सकते हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे पद 20,000 के समथिंग भी आ सकता है। मुझे मेरा यकीनन ऐसा है कि यहाँ पे 18 से 23,000 के बीच में जो पद आने की यहाँ पे संभावना बताई जा रही है, इतने यहाँ पे पद आ सकते हैं, 18 से 23,000। ठीक है, ये पद है जो आपकी परीक्षा के लिए आएंगे। अभी आपको जनवरी की जो परीक्षा है, उस जनवरी की परीक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ पे पद मैं बताऊं तो आपके खाली कितने हो जाएंगे। यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में लगभग 35,000 प्लस पद बताए जा रहे हैं। हाँ, 35,000 पद प्लस खाली बताए जा रहे हैं यहाँ पे, और 35,000 के बाद में खाली बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे मान के चलिए 20,000 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 20,000 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके मैं बताऊँ तो आपके लगभग 55,000 के समथिंग पद खाली हो जाएंगे। ठीक है, 55,000 पद जब खाली हो जाएंगे तो इस 55,000 पद खाली होने के बाद आपके 50% आपकी भर्ती यहाँ पे करवाने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो ये आपके मान के चलिए लोग उम्मीद लगा रहे हैं 25,000 के समथिंग, लेकिन यहाँ पे पद निकल के थोड़े आ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। और कई बार कम, कई बार ज़्यादा, इस टाइप के जो न्यूज़ें आप सभी देख रहे हैं बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे 25-30,000 पद बढ़ने चाहिए, मेरा मानना ये है। बाकी अब बढ़ता कितना है उस पर डिपेंड करता है, नोटिफिकेशन ऑफिशियल आएगा तब पता चलेगा। अब मैं बात करूँ यहाँ पे कि जनवरी के अंदर आपकी परीक्षा है, जनवरी के अंदर, और यहाँ पे आप पिछले कई सत्र से देख रहे होंगे या फिर अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर देख रहे हैं, तो परीक्षा से मुश्किल से 2 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और फॉर्म भरवाने के लिए। तो आपका ऐसे मान के चलिए अक्टूबर या फिर नवंबर में आपका नोटिफिकेशन है जो आ सकता है। संभवतः यह है कि अक्टूबर नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके अंदर आपकी मेंशन होगी कितने पदों पर आएगी, है ना। तब तक आपको निरंतर, अभी जनवरी के अंदर टाइम आपकी काफ़ी पड़ा है, लगभग 6 महीने से आपके समय ज़्यादा है। अच्छे से आपको तैयारी करना है, पूरा सिलेबस को डिटेल से पढ़ना है। आपको हंसली की नोट्स ORJAT ऐप पे मिल ही रहा है,
आप जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको आराम से पढ़ने को फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ रीट SST वालों के तो पूरा कंप्लीट नोट्स हैं, बाकी जीके पेपर का है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग है, आप जाके ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा प्राइस का नहीं है, वही 51 रुपये 151 रुपये इस टाइप की प्राइस है अपने ऐप के अंदर। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो ये रीट के ऊपर भी डिटेल वीडियो था, मैंने आपको सारी जानकारी दी। कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय